बिग स्टॉक्स में कौन कौन से अब? तो देखिए, बिग स्टॉक की जहाँ तक बात है, बिग स्टॉक में आप लेके चलिए। आप सबसे पहले तो मैं लेके चल रहा हूँ विप्रो को। विप्रो को मैं क्यों लेके चल रहा हूँ आशीष, उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। विप्रो में आप नमूरा की बाय की रेटिंग है और यहाँ पर टारगेट आया 340 का। 340 का टारगेट है और यहाँ पर आप देखिए मैक्वारी की रेटिंग देखिए 330 के यहाँ पर टारगेट है। तो उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा दोनों के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, एक और चीज़ आता हूँ विप्रो के केस में। आप विप्रो के आप नंबर्स देखिए, कोई प्रिपेयर नहीं था कि विप्रो में इस तरीके के नंबर्स आ जाएंगे। इसके लिए विप्रो को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। और उसके अलावा विप्रो में एक और अच्छी चीज़ हुई है। विप्रो के अगर आप कांस्टेंट करेंसी सॉरी ईबिट के मार्जिन्स देखें, 17.5% वर्सेस 16.5% का जो एस्टिमेट था, और 100 DMA के सपोर्ट पर वो ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए विप्रो को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक जो मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक के भी नंबर्स जो हैं वो अनुमान से कहीं अच्छे हैं, और जो इसका मुनाफा आया है आशीष, मुनाफा, NII, NIM, तीनों में काफ़ी सुधार दिखा। और जेफरीज की यहाँ पर रेटिंग है बाय की, टारगेट 2120 से बढ़ाकर 2200 किया है। पिछले 3 महीने से शेयर एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है, इस वजह से इसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। टेक महिंद्रा को मैं रेड में लेके चल रहा हूँ। उसका कारण है कि नंबर मुझे थोड़े फीके लगे। मैं जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, और स्टॉक टेक्निकली भी थोड़ा सा वीक है। इसके लिए हालांकि देख लेते हैं आज किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन सबसे बड़ा आज का जो पॉजिटिव नंबर लगा मुझे वो है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स को मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि 11 कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पर इसने रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखाया। रेवेन्यू, मुनाफा, सब में शानदार ग्रोथ है। नए बिजनेस में 40% की ग्रोथ, सेम स्टोर होटल्स में 13% की ग्रोथ, और एवरेज रूम रेट 20,000 का हो गया है ताज का। 20,000 का जमाना था लीन सीजन में सस्ता मिलता था कुछ कुछ, अब तो कोई लीन सीजन रह ही नहीं गया है। कोई लीन सीजन, बारिश में भी गोवा चले जाओ आप, कोई सीजन लीन रहा ही नहीं कुछ है। रह ही नहीं है। आप वीकडे पे बुक करने की कोशिश करो इनका कोई भी होटल, वो नहीं मिलता है। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि एवरेज रूम रेट सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से वही था। उस लाइन पे आ जाइए। 11% एवरेज रूम रेट बढ़ा है, 20,400 पर आया। ऑक्यूपेंसी देखिए आप 78%। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मैंने ना एक बार ना इंडियन होटल्स पे एक रील बनाई थी। तब इंडियन होटल्स 400 रुपये को हुआ करता था। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में कुछ चीज़ें ना बेसिक होती हैं। मैं सिर्फ ताज लैंडसेंड पर ब्रेकफास्ट करने गया था, और ताज लैंडसेंड का जो उनका जो वहीं जगह, से आपने रील बनाई वहीं थी। से रील बनाई थी मैंने। इतना बड़ा है ना वो, और उसके बाद भी वहाँ 1 घंटे की वेटिंग थी। तो वहीं पे मुझे क्लियर हो गया था कि नहीं, ये तो यहाँ पर जो है ना मामला क्लियरली बहुत शानदार है। तो खैर एनीवे, अब ये चला भी है स्टॉक काफ़ी, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर लेवल पर आपने लिया तो पैसा बना के दिया इसने। इंडियन होटल रखिए, ये सारे बिग स्टॉक्स। विप्रो अच्छे नतीजे, कोटक महिंद्रा बैंक अच्छे नतीजे, टेक महिंद्रा सिंगल डिजिट मार्जिन, उससे भी ज्यादा कुछ ऑपरेशनली मजा नहीं आया। टेक महिंद्रा लाल है भाई साहब। इंडियन होटल्स बेहतरीन नंबर्स इस कंपनी के, इसीलिए ग्रीन में नजर आ रहा है। यह है आज के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और इन पे बढ़िया सा एनालिसिस। अच्छा, एक चीज और जो वीकेंड में बहुत हेडलाइंस ग्रैब कर रही थी, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज को कुछ रिलीफ देने की तैयारी कर रही है, शायद इंटरेस्ट और पेनल्टीज। आपने भी देखा होगा। कैसे लूं उस खबर को, और अब क्या हम रिटेल के लिए धक धक होने लगती है, वोडाफोन चलेगा क्या, ऐसा वो फीलिंग आने लगती है। देखिए, पहली बात खबर है ये कि सरकार बजट में AGR को राहत दे सकती है। मैं तो 2 चीज़ें कहता हूँ। टेलीकॉम में ना इस तरीके की खबरों पे थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, ट्रक लोड ऑफ सॉल्ट के साथ काम करें, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। वोडाफोन आइडिया में तो हर कोई फंसा हुआ है। बात ये हो रही है कि अच्छा, इसको थोड़ी सी थ्योरी को थोड़ा जंप इसलिए मिल गया क्योंकि सरकार ने बैंक गारंटी पे थोड़ा पॉजिटिव रखा था, तो शायद इस पर भी रख ले। देखिए, ये ना कोर्ट अप्रूव्ड मामला है और सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन दे चुका है। सरकार ऑर्डिनेंस लाए अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, और वो भी टेलीकॉम जैसे सेक्टर में, जिसकी वजह से एक सरकार गई थी। मेरा मानना है कि वो बहुत टफ है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इस पे, मेरा व्यू उस पर आया, तो बाकी इनको छोड़ दीजिए आप। मेरा मानना ये है कि आप इसमें से जो वोडाफोन आइडिया में अपनी फंसी हुई पोजीशन, इसको हटा दीजिए। वोडाफोन आइडिया में अपनी फंसी हुई पोजीशन से निकलिए, इसको हटा दीजिए। अगर नहीं बनाया तो उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये बन जाए उसके बाद डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक बात है, चलिए इस पे आते हैं, इशू पे डिटेल में बातचीत करेंगे। अब लाइए पैनल को स्क्रीन्स पे और लाइए टॉप कॉल्स का स्टिंग।